नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त पवन कुमार फिर हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य के अंदर हमारा चल रहा था आदिकाल। ठीक है, आदिकाल के अंदर हमने आदिकाल को 4 भागों में बांटा था, उनमें से 3 भाग हमने पढ़ लिए हैं और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें चौथा भाग है नाथ साहित्य का। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे नाथ साहित्य। नाथ साहित्य के बारे में विस्तार से जानेंगे, उनकी विशेषताओं वगैरह जहाँ से प्रश्न बनते हैं उनसे संबंधित जानेंगे। और एक जो नाथ साहित्य के अंदर लगभग गोरखनाथ जी का ही हमें रचनाएं मिलती है देखने को, तो हम गोरखनाथ जी की सभी रचनाओं को पढ़ेंगे। ठीक है, तो वैसे गोरखनाथ जी के बारे में पढ़ने के बाद देखेंगे हम उनका संबंधी जो मत संप्रदाय वगैरह हैं। और साथ में आज जो नाथ साहित्य का वो एक क्लास में ही कंप्लीट हो जाएगा नाथ साहित्य, क्योंकि नाथ साहित्य ज्यादा बड़ा नहीं है। और इनसे जो संबंधित प्रश्न बनते हैं वो लगभग लगभग विशेषताओं से संबंधित ज्यादा प्रश्न बनते हैं। और आजकल आरपीएससी वगैरह का ट्रेंड भी यही चल रहा है, तो देखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नाथ साहित्य। नाथ साहित्य। नाथ साहित्य हम पढ़ने जा रहे हैं, तो नाथ साहित्य के अंदर देखते हैं कि नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन हैं और इनका समय कितना था। तो लगभग नाथ साहित्य का जो समय है वो माना जाता है 10वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक। 10वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक। ठीक है, 10वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक। फिर इनके प्रवर्तक की बात करें, प्रवर्तक नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन है, तो वो है मच्छिंद्रनाथ या गोरखनाथ माने जाते हैं। मच्छिंद्रनाथ गोरखनाथ। मच्छिंद्रनाथ व गोरखनाथ माने जाते हैं। ठीक है, एक याद रखना कि जो भगवान शिव के उपासक थे, उपासक नाथों के द्वारा जो साहित्य रचा गया वही नाथ साहित्य कहलाया। यानी नाथ साहित्य क्या है? नाथ साहित्य, नाथ साहित्य क्या है? तो इसमें भगवान शिव के उपासकों, भगवान शिव, भगवान शिव के भगवान शिव के उपासकों, उपासक नाथों, और ये उपासक नहीं होगा, उपासक नाथों, उपासक नाथों द्वारा रचा गया साहित्य क्या है? नाथ साहित्य कहलाया। ठीक है, नाथ साहित्य, इनका समय देखें तो 10वीं से 13वीं शताब्दी तक लगभग माना जाता है। प्रवर्तक मत्स्येंद्रनाथ व गोरखनाथ है। और नाथ साहित्य के अंदर भगवान शिव के उपासक जो नाथ थे उनके द्वारा रचा गया साहित्य क्या कहलाया? नाथ साहित्य कहलाया। ठीक है, फिर देखते हैं, आगे देखें तो नाथ पंथ का विकसित रूप हमें कहाँ मिलता है देखने को। इनका जो विकसित रूप है ना, नाथ पंथ का विकसित रूप, विकसित रूप, विकसित रूप कहाँ देखने को मिलता है? तो भक्ति काल के संत मत में। कहाँ मिलता है? संत मत, जो कि कहाँ है? भक्ति काल के अंदर है। संतों के अंदर जो हमें देखने को मिलता है ना, भक्ति काल के अंदर सूफी और संत आते हैं, तो उन संतों के अंदर जो मिलता है वो नाथ पंथ का ही विकसित रूप है। ठीक है, एक देखना कि जो इनका समय है चरमोत्कर्ष समय, इनका चरमोत्कर्ष समय जो है वो 12वीं से लेकर 14वीं शताब्दी, शताब्दी माना किसने? राम कुमार वर्मा ने। राम कुमार वर्मा के अनुसार है, ये राम कुमार वर्मा के अनुसार है। कौन सा चरमोत्कर्ष समय? 12वीं से 14वीं शताब्दी।
ठीक है, रामकुमार वर्मा के अनुसार। ठीक है, फिर देखें तो अगर इस नाथ साहित्य के अंदर देखें कि नाथों कितने नाथ थे कुल, तो नाथों की संख्या देखें, नाथों की संख्या, नाथों की संख्या तो कुल 9 नाथ आते हैं, कुल 9 नाथ। और ये किन के अनुसार है, तो ये भी रामकुमार वर्मा के अनुसार, रामकुमार वर्मा के अनुसार। कौन कौन से आते हैं 9 नाथ हैं, तो उनमें पहले आते हैं आदिनाथ, आदिनाथ जो कौन है, भगवान शिव। इनके बाद में आते हैं मत्स्येंद्रनाथ, मत्स्येंद्रनाथ। इनके बाद में आते हैं गोरखनाथ, गोरखनाथ। इनके बाद में आते हैं चरपटनाथ, चरपटनाथ। इनके बाद में आते हैं गाहिनीनाथ, गाहिनीनाथ। इनके बाद में आते हैं ज्वालेंद्रनाथ, ज्वालेंद्रनाथ। फिर आते हैं चौरंगीनाथ, चौरंगीनाथ। कौन आते हैं, चौरंगीनाथ। इनके बाद में देखें तो भृतहरिनाथ, भृतहरिनाथ। फिर 9 नंबर पर आते हैं गोपी चंद्रनाथ, गोपी चंद्रनाथ। तो ये 9 नाथ माने गए हैं किन के अनुसार, रामकुमार वर्मा के अनुसार, जिनमें सबसे पहले आते हैं आदिनाथ, फिर आते हैं मत्स्येंद्रनाथ, फिर गोरखनाथ, चरपटनाथ, गाहिनीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, चौरंगीनाथ, भर्तहरिनाथ और गोपी चंद्रनाथ। ठीक है, ये 9 नाथ माने गए हैं। इनके अलावा देखें तो इनके अलावा देखते हैं हम गोरख सिद्धांत संग्रह, जिसमें 9 जो माने गए हैं नाथ संप्रदाय के नव प्रवर्तक माने गए हैं, वो देखें किसमें, गोरख सिद्धांत संग्रह में। गोरख सिद्धांत संग्रह, गोरख सिद्धांत संग्रह। इनमें जो 9 प्रवर्तक हैं वो कौन कौन है, जिनमें सबसे पहले आते हैं नागार्जुन, नागार्जुन। फिर आते हैं जड़ भरत, फिर आते हैं हरिश्चंद्र, फिर आते हैं सत्यनाथ। क्या नंबर पर आते हैं, सत्यनाथ। पांच नंबर पर आते हैं भीमनाथ, 6 नंबर पर आते हैं गोरखनाथ, 7 नंबर पर आते हैं चरपटनाथ, 8 पर आते हैं जलंधर, जिन्हें बालनाथ भी कहा जाता है, जलंधर या बालनाथ। फिर 9 नंबर पर आते हैं मल्ल्यार्जुन। ठीक है, तो ये 9 जो हैं वो गोरख सिद्धांत संग्रह के अनुसार नव प्रवर्तक कौन कौन है, उनमें आ जाएगा पहला नागार्जुन,
फिर जड़ भरत, हरीशचंद्र, सत्यनाथ, दीननाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधर यानी जलंधर या बालनाथ, और 9 नंबर पर आ जाएंगे मल्ल्या अर्जुन। ठीक है, तो ये नौ प्रवर्तक जो है वो गोरख सिद्धांत संग्रह के अंदर दिए गए हैं। ठीक है, इनमें कुछ परिभाषाएं देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं इनकी परिभाषा दी हुई है एक दो विद्वानों ने, तो वो देखते हैं। सबसे पहले देखें डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं कि सिद्धों की वाममार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथपंथियों की हठयोग साधना आरंभ हुई। ठीक है, तो ये परिभाषा किसने दी है? ये नगेंद्र ने कहा कि सिद्धों की वाममार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथपंथियों की हठ योग साधना आरंभ होती है। ठीक है, ये कहाँ दिया हुआ है? तो ये नगेंद्र ने कहा है किसके बारे में? सिद्धों के बारे में। सिद्धों के अंदर हम देखते थे पंचमकार की दुष्प्रवृत्ति वगैरह थी। ठीक है, तो ये शाखा अलग हो जाती है उनसे। फिर आगे देखें तो आगे एक डेफिनेशन आती है हमारे सामने कि इनकी भाषा सदुकड़ी अथवा जनभाषा है जो पंजाबी, भोजपुरी, मराठी, गुजराती से प्रभावित है। इनकी किनकी? नाथों की। इनकी भाषा सदुकड़ी अथवा जनभाषा है। सदुकड़ी अथवा जनभाषा है जो पंजाबी, भोजपुरी, मराठी और गुजराती से प्रभावित है। है। ये किसने कहा है? तो ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, ये किसने कहा है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि इनकी भाषा जो है वो सदुकड़ी अथवा जनभाषा है जो पंजाबी, भोजपुरी, मराठी, गुजराती से प्रभावित है। ठीक है, फिर एक हमारे सामने नाम आता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं जिन्होंने नाथ संप्रदाय को नाथ संप्रदाय को विभिन्न नामों से पुकारा है। विभिन्न नामों से पुकारा है। तो वो नाम कौन कौन से हैं? इन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ साहित्य को अलग अलग नामों से पुकारा है, जिसमें सिद्धमत ये नाम दिए हैं। सिद्धमत, ये ऑप्शन में जब पूछे कि ये सिद्धमत शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है तो हम सिद्धों के अंदर जा सकते हैं, लेकिन ये नाथों के लिए ये इंपॉर्टेंट, आप इनको याद रखना। सिद्धमत, सिद्ध मार्ग,
अब ऑप्शन में दे दे कि सिद्धों के लिए वज्रयान बौद्ध है, ऐसे ऑप्शन दे सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए, जबकि नाथों के लिए है सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, योग मार्ग, योग संप्रदाय, योग संप्रदाय, ठीक है, अवधूत मत, अवधूत, अवधूत मत, फिर आता है अवधूत संप्रदाय, अवधूत संप्रदाय। ये जो नाम दिया नाथ साहित्य को, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। क्या क्या नाम दिया? सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत, अवधूत और अवधूतम और अवधूत मत, ठीक है। अवधूत मत, अवधूत, यहाँ पर लिखो अवधूत मत, अवधूत मत और अवधूत संप्रदाय, ठीक है। ये नाम दिया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इनके बाद में देखें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की ही एक और इन्होंने क्या कहा है, या कि इनकी सबसे बड़ी कमजोरी इनकी यानी नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी इनका रुखापन और गृहस्थ के प्रति अनादर था, ठीक है। ये किसने कहा है? तो ये भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। और ये सही है कि इन्होंने जो रूखापन और ग्रस्त के प्रति अनादर रखा था, जिससे इनका साहित्य भी अधिक लंबा नहीं चलता है, इनका समय थोड़ा ही है, ठीक है। इनके बाद में हम एक और देखते हैं जिसमें कहा है कि नागरी प्रचारणी सभा के माध्यम से नाथ सिद्धों की वाणियां पुस्तक का संपादन किया। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम क्या है? इनकी क्या है? पुस्तक है, और पुस्तक का नाम है नाथ सिद्धों की वाणियां, नाथ सिद्धों की वाणियां, नाथ सिद्धों की वाणियां। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक का नाम है, ठीक है। और इसमें देखें तो और देखते हैं तो नाथ ईश्वरवादी थे, जबकि सिद्ध निरीश्वरवादी थे, ये भी है। एक इसमें और देख लेना कि नाथ शब्द से तात्पर्य क्या है। नाथ शब्द का अर्थ पता है? नाथ शब्द से तात्पर्य क्या है भी? मुक्ति देने वाला, मुक्ति देने वाला, ठीक है, मुक्ति देने वाला। फिर एक याद रखना कि नाथ जो थे वो ईश्वरवादी थे, ईश्वरवादी थे। और सिद्ध जो थे, सिद्ध वो निरीश्वरवादी थे, निरीश्वरवादी, ठीक है। ये भी आप याद रख लेना, ठीक है। नाथों की संख्या 9 है, हमने देखा था नाथों की अलग अलग कि नाथ कौन कौन से हैं 9, ठीक है। फिर आदिनाथ साक्षात शिव ही थे, ये भी कहा जाता है। नाथों में सर्वप्रथम इनकी गिनती होती है, ठीक है। और लौकिक रूप में जो है मच्छेंद्रनाथ इस पंथ के आदि प्रवर्तक माने जाते हैं। और अगर वास्तविक प्रवर्तक की बात करें तो गोरखनाथ ही माने जाते हैं।
जो वास्तविक रूप से प्रवर्तक है ना वो गोरखनाथ जी माने जाते हैं। वैसे तो फिर लौकिक रूप से तो मत्स्येंद्रनाथ है। ठीक है, ये हमने पहले देखा था, उसमें ध्यान रखना आप। ठीक है, और अब हम देखते हैं जो ये नाथ थे उन नाथ साहित्य की विशेषताएं। नाथ साहित्य की प्रमुख विशेषताएं देखते हैं अब हम। तो हेडिंग लगाओ, नाथ साहित्य की प्रमुख विशेषताएं। नाथ नाथ साहित्य की प्रमुख विशेषताएं। नाथ साहित्य की प्रमुख विशेषताएं। नाथ साहित्य की क्या क्या विशेषताएं थी वो देखते हैं। नाथ साहित्य की प्रमुख विशेषताओं के अंदर तो इनमें देखना कि इस साहित्य में हठयोग का उपदेश प्राप्त होता है। हठयोग का उपदेश प्राप्त हठयोग का उपदेश प्राप्त होता है। और इस साहित्य में नारी निंदा का सर्वाधिक उल्लेख मिलता है हमें। नारी निंदा का सर्वाधिक उल्लेख। ठीक है, फिर इसमें देखना ज्ञान निष्ठा को पर्याप्त महत्व दिया गया है। ज्ञान निष्ठा को पर्याप्त महत्व दिया है। और इसमें गुरु को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। गुरु को विशेष महत्व दिया है। गुरु को विशेष महत्व दिया है। इनके बाद में देखें तो इसमें मनोविकारों की निंदा की गई है। मनोविकारों की निंदा मनोविकारों की निंदा की है उन्होंने। इनके अलावा देखें तो ये हमने देखा ही था कि इनका रुखा और ग्रस्त के प्रति अनादर भाव इस साहित्य की सबसे बड़ी कमजोरी क्या रही है। हमने देखा कि सबसे बड़ी कमजोरी जो इनकी सबसे बड़ी कमजोरी इनकी जो रही वो रहा रूखापन और ग्रस्त के प्रति अनादर का भाव। रूखापन और ग्रस्त के प्रति अनादर का भाव। ठीक है, ये भी इस साहित्य की सबसे बड़ी कमजोरी रही है। इनके अलावा देखें तो सिद्ध साहित्य के भोग विलास की इन्होंने भर्त्सना की है। सिद्धों के अंदर हमने जो पंचमकार देखा था ना, उसको लेकर सिद्ध साहित्य के भोग विलास की भर्त्सना की है। ठीक है, और इसमें देखें तो अलख निरंजन का महत्व बतलाया है इसमें। नाथ साहित्य के अंदर अलख निरंजन का महत्व बतलाया गया है। ठीक है, अलख निरंजन का महत्व बतलाया गया है। एक इसमें यह भी याद रखना कि इसमें मन प्राण शुक्र वाक और कुंडलिनी इन पांचों के सेवन के तरीके को राजयोग, हठ योग, वज्रयान, जप योग या कुंडलिनी योग कहा गया है। इस चीज को भी आप याद रखेंगे। ठीक है, एग्जाम में ऐसे प्रश्न बनते हैं। मन प्राण
शुक्र, वाक और कुंडलिनी कुंडलिनी इन पांचों के सेवन के तरीकों को राजयोग, हठयोग, वज्रयान, जप योग और कुंडली योग कहा जाता है। ठीक है। एक जो नाथों के अनुयायी है ना वर्तमान में, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कनपटे भी कहते हैं। ठीक है, कनपटे साधु, नाथ पंथ के अनुयायी क्या कहलाते हैं? कनपटे साधु कहलाते हैं वर्तमान में। ठीक है, ये भी आप याद रखना। इनके बाद में देखें तो नाथों की विशेषताओं के अंदर निवृत्ति मूलक दर्शन यानी नाड़ी साधना पर इन्होंने बल दिया है। इन्होंने क्या किया है? नाड़ी साधना पर बल, नाड़ी साधना पर बल यानी निवृत्ति मूलक दर्शन, निवृत्ति मूलक दर्शन। ठीक है, आगे देखें तो इन्होंने पद दलित मानवता के प्रति गहन करुणा भाव है इनका जो गहन करुणा भाव है, करुणा भाव, वो पद दलित मानवता के प्रति है, मानवता के प्रति है। ठीक है, गहन करुणा भाव। एक इनमें याद रखना कि इनकी शैली कैसी है। शैली तो शैली जो है वो मुक्तक शैली में इनका काव्य है। मुक्त शैली में काव्य लेखन किया इन्होंने मुक्तक शैली के अंदर। ठीक है, इनके अलावा देखें तो गृहस्थ जीवन व विवाह में नाश्ता इनकी हमने पहले देख लिया है। संध्या भाषा शैली का प्रयोग किया गया इनके द्वारा। संध्या भाषा शैली का प्रयोग। ठीक है, नाथों में रहस्यवादी शैली में आध्यात्मिक संकेत दिए गए हैं। ठीक है, इन्होंने अपने अनुभव को अभिव्यक्ति उल्टवासी प्रतीकों के माध्यम से किया है। किन के माध्यम से? उल्टवासी, जो हमने पहले देखी ना उल्टवासी शैली, तो वही है ये उल्टवासी प्रतीकों के माध्यम से इन्होंने अपने अनुभवों को अभिव्यक्त किया है। ठीक है, फिर देखना कि भारतीय मनोवृत्ति के अनुकूल आचरण कर जनजीवन में स्थान बनाया। ये यहाँ पे नोट करो। कि भारतीय मनोवृत्ति के अनुकूल आचरण कर जनजीवन में स्थान बनाया। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। इनके बाद देखें
तो आचरण की शुद्धता पर इन्होंने बल दिया है, आचरण की शुद्धता पर बल, आचरण की शुद्धता पर बल। ठीक है, आगे इनकी विशेषताओं में देखें तो जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं का चित्रण मिलता है, जीवन की स्वाभाविक, जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों, जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं का चित्रण, दशाओं का चित्रण। ठीक है, ये इनके साहित्य की विशेषता रही है। आगे और देखें विशेषताओं के अंदर, तो इन्हें डांट फटकार शैली का प्रयोग किया इन्होंने, डांट फटकार शैली का प्रयोग किया इन्होंने। इनके अलावा देखें तो वैराग्य पर बल दिया इन्होंने, वैराग्य, वैराग्य पर बल दिया है, और वैराग्य पर बल दिया इन्होंने। और इसमें देखें तो नाथ साहित्य हमने वैसे भी देख लिया कि ये क्या था, एकदम नीरस था। इनका जो साहित्य है वो शुष्क व नीरस साहित्य। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। इनके बाद देखें तो सेम धर्म का प्रभाव तथा शंकराचार्य के द्वैत का प्रभाव भी देखने को मिलता है। ठीक है, इन पर प्रभाव देखें, प्रभाव, प्रभाव किसका पड़ा, तो शैव धर्म का भी प्रभाव रहा, शैव धर्म, सॉरी शैव दर्शन, शैव दर्शन और शंकराचार्य, शंकराचार्य, शंकराचार्य के अद्वैत बाद का प्रभाव, प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, ये इनकी मुख्य मुख्य विशेषताएं हो गई, नाथ साहित्य की प्रमुख विशेषताएं हो गई। अब नाथ साहित्य के अंदर हम देखते हैं तो नाथों के अंदर हमें गोरखनाथ जी की रचनाएं हमें प्राप्त होती हैं, और एक इन्होंने जो ये हठ योग चलाया था, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं, हठ योग के बारे में। हठ योग, ये हठ योग वैसे तो गोरखनाथ जी के द्वारा चलाया गया था, लेकिन इसमें देखें हठ योग, हठ योग गोरखनाथ जी के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार हठ, इसमें जो हठ शब्द है उसमें है का अर्थ क्या है का अर्थ तो है सूर्य, और ठे का अर्थ होता है चंद्रमा, ठे का अर्थ है चंद्रमा, और इन दोनों के योग को, दोनों के योग से बना है हठ योग। ठीक है, दोनों के योग से बना है हठ योग। तो गोरखनाथ के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार हठ शब्द में प्रयुक्त जो है उसका अर्थ है सूर्य, ठे का अर्थ है चंद्रमा, और दोनों के योग से बना है हठ योग। ये जो सिद्ध सिद्धांत पद्धति, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, ये गोरखनाथ जी का ग्रंथ है, उनके अनुसार इनका अर्थ बताया गया। ठीक है, अब नाथ साहित्य की अधिकांश रचनाएं हमने देखा गुरु गोरखनाथ जी के द्वारा ही रचित मानी जाती है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे गोरखनाथ, गोरखनाथ। ठीक है, हम पढ़ेंगे गोरखनाथ जी के बारे में। गोरखनाथ जी का जो समय निर्धारण किया गया है वो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कहा है।
ठीक है, जो हम देखेंगे अलग अलग विद्वानों ने इनका जो समय है वो अलग अलग बताया है। इनका समय कितना रहा है, समय देखें तो इसमें देखते हैं सर्वप्रथम राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन इनके अनुसार जो है वो 845 ईस्वी है, 845 ईस्वी, 845 ईस्वी। फिर देख रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार देखें तो इनका समय 9वीं शताब्दी माना गया है, 9वीं शताब्दी। इनके बाद देखें डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल जो है इन्होंने 11वीं शताब्दी माना है, 11वीं शताब्दी। इनके बाद देखें तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार 13वीं शताब्दी। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल को देखें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देखें तो इन्होंने भी 13वीं शताब्दी माना है। इनका गुरु गोरखनाथ जी का जो समय माना है वो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माना है, जिनमें सर्वप्रथम देखें राहुल सांकृत्यायन उन्होंने 845 ईस्वी माना है। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने देखें तो 9वीं शताब्दी माना है, पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने 11वीं शताब्दी माना है, रामकुमार वर्मा ने 13वीं शताब्दी माना है और शुक्ल ने भी 13वीं शताब्दी माना है। ठीक है, इनके आगे इनके बाद देखते हैं नवीनतम खोजों के अनुसार, जो नवीनतम खोज हुई है उनके अनुसार, नवीनतम नवीनतम खोजों के अनुसार, नवीनतम खोजों के अनुसार देखें तो गोरखनाथ जी का सर्वमान्य रचना काल जो है वो 13वीं शताब्दी माना गया है। कितना माना गया है? 13वीं शताब्दी का प्रारंभिक काल, का प्रारंभिक काल, प्रारंभिक काल निर्धारित किया है। ठीक है, और नवीनतम खोजों के अनुसार सर्वमान्य मत यही है, 13वीं शताब्दी का प्रारंभिक काल। ठीक है, ये हो जाएगा गुरु गोरखनाथ जी का समय, गुरु गोरखनाथ जी का समय हो जाएगा। ठीक है, गुरु गोरखनाथ जी के एक ग्रंथ, एक इसमें याद रखना गुरु गोरखनाथ जी की रचनाएं देखते हैं। चलो, गुरु गोरखनाथ जी की रचनाएं, गोरखनाथ जी की रचनाएं, रचनाओं की देखें तो इनके द्वारा 40 जो संख्या में देखें इनके ग्रंथ जो है वो 40 ग्रंथ माने गए हैं, संख्या में इनके ग्रंथ जो है वो 40 माने गए हैं। और पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने इनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 14 मानी है। तो पीताम्बर, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल, पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने इनके जो ग्रंथों की संख्या मानी है, ग्रंथ मानी है वो 14 ग्रंथ मानी है। कितने माने हैं? 14, 14 ग्रंथ माने हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वो 14 ग्रंथ कौन कौन से हैं। उसमें सबसे पहले आता है शब्दी, शब्दी, और ये शब्दी जो है वो सबसे प्रामाणिक रचना है, सबसे प्रामाणिक रचना।
कौन सी? शब्दी। इनके बाद में देखें तो पद, फिर देखें तो शिया दर्शन, सॉरी शिष्या दर्शन, शिष्या दर्शन। फिर देखें तो प्राण संकली, प्राण संकली, प्राण संकली। इनके बाद देखें तो नरवे बोध, नरवे, नरवे बोध। फिर आता है आत्मबोध, नरवे बोध, आत्मबोध। फिर आता है अभिमात्र जोग, अभिमात्रा जोग, अभिमात्रा जोग। इसके बाद में आता है, अभिमात्रा जोग के बाद में आता है सप्तवार, सप्तवार। सप्तवार के बाद में आते हैं 15 तिथि, 15 तिथि। 15 तिथि के बाद देखें तो फिर आता है रोमावली, रोमावली 15 तिथि, रोमावली। इनके बाद में देखें तो ज्ञान 34, ज्ञान 34। इनके बाद में देखें तो फिर आता है ज्ञान तिलक, ज्ञान तिलक। ज्ञान तिलक के बाद में देखें तो फिर आता है मच्छिंद्र गोरख बोध, मच्छिंद्र गोरख बोध, मच्छिंद्र गोरख बोध। इनके बाद में आता है पंचमात्रा, पंचमात्रा। ये 14 जो ग्रंथ है वो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल के अनुसार इनके ग्रंथों की संख्या जो है वो 14 मानी गई है, जिनमें सबसे पहले शब्दी, कौन सा आता है? शब्दी। फिर पद, शिष्य दर्शन, प्राण संकली, नरवे बोध, आत्मबोध, अभिमात्र जोग, सप्तवार, 15 तिथि, रोमावली, ज्ञान 34, ज्ञान तिलक, मच्छिंद्र गोरख और पंचमात्रा। ये जो है वो पीताम्बर दत्त बड़थवाल के अनुसार है। ठीक है। अब देखें इनकी कुछ और अन्य रचनाएं, अन्य रचनाएं हमें देखने को और मिलती है। उनमें देखें तो जैसे गोरखसार, गोरखसार, योग बीज, गोरखसार योग बीज। फिर आता है ज्ञानामृत योग, ज्ञानामृत योग। इनके बाद में देखें तो योग चिंतामणि, योग चिंतामणि। फिर है एक महेंद्र गोरख बोध, महेंद्र गोरख बोध। गोरख गणेश गोष्ठी, गोरख गणेश गोष्ठी। दत्त गोरख संवाद, दत्त गोरख संवाद, दत्त गोरख, महादेव गोरख संवाद, महादेव गोरख संवाद। एक आती है योगेश्वर साखी, योगेश्वर साखी। ठीक है। इनके अलावा देखें तो गोरखनाथ की वाणी, गोरखनाथ की वाणी।
ठीक है, तो इस तरीके से ये अन्य रचनाएं भी देखने को मिलती है, लेकिन प्रश्न लगभग लगभग इन 14 रचनाओं में से मिल जाता है। ठीक है, अब गोरखनाथ के बारे में थोड़ा और देखते हैं। गोरखनाथ के बारे में और देखें तो सबसे पहले तो ये याद रखना कि जो पीताम्बर दत्त बड़थवाल हैं, इन्होंने गोरखवाणी के नाम से इनकी रचनाओं का संकलन किया है। किसने? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने। डॉक्टर पीताम्बर पीताम्बर दत्त बड़थवाल, इन्होंने जो है वो इनकी रचनाओं का संकलन जो है वो गोरखवाणी नाम से किया। गोरखवाणी गोरखवाणी इनमें क्या है? इनमें गोरखनाथ की रचनाओं गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन किसने किया? तो पीताम्बर दत्त है बड़थवाल ने, गोरख है वाणी के अंदर। ठीक है, गोरख वाणी के अंदर, ये चीज आप याद रखेंगे। और देखें तो इसमें मिस्र बंधु जो है, मिस्र बंधु, उन्होंने गोरखनाथ को गोरखनाथ गोरखनाथ को हिंदी के प्रथम गद्य लेखक भी माने हैं। हिंदी के प्रथम गद्य लेखक माना है। ठीक है, किसने? मिस्र बंधुओं ने गोरखनाथ जी को हिंदी के प्रथम गद्य लेखक माना है। ठीक है, और देखें तो आचार्य शुक्ल के अनुसार रचनाएं गोरखनाथ जी के द्वारा नहीं, उनके अनुयायियों द्वारा रची गई थी। ये कौन कहते हैं? ये कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें लिखो कि ये रचनाएं जो है ना, इनकी ये रचनाएं जो हमने ऊपर पढ़ी है, ये रचनाएं गोरखनाथ जी के द्वारा नहीं अपितु उनके अनुयायियों द्वारा रची गई है, रची गई थी। ये बात कौन कहते हैं? ये कहते हैं शुक्ल जी। शुक्ल जी के अनुसार इनकी जो रचनाएं हैं वो इनके द्वारा नहीं, इनके शिष्यों के द्वारा रची गई थी। ठीक है, आगे हम देखते हैं गोरखनाथ जी के बारे में। एक पुस्तक आती है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की, नाथ सिद्धि की वाणियां। ये किसकी है? ये आचार्य हजारी प्रसाद की है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पुस्तक लिखी थी नाथ सिद्धि की वाणियां। नाथ सिद्धि की वाणियां, नाथ सिद्धि की वाणियां, ये पुस्तक किसने लिखी थी? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी। ठीक है, और इसका प्रकाशन जो है, इसका प्रकाशन जो है प्रकाशन वो किया था नागरी प्रचारणी सभा काशी के माध्यम से। नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा। ठीक है, ये भी आप
याद रखेंगे। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी है कि जो षट चक्र, ये गोरखनाथ जी ने षट चक्रों वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया। ठीक है, ये याद रखना, गोरखनाथ ने षट चक्रों वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। इनमें और देखें तो गोरखनाथ जी ने अपने मत का प्रचार, इन्होंने जो अपने मत का प्रचार जो किया था, मत का प्रचार, वो इन्होंने राजस्थान व पंजाब में अधिक किया। मत का प्रचार राजस्थान में भी और प्लस पंजाब में भी, ठीक है, अधिक किया। शुक्ल ने नाथपंथियों की भाषा को सदुकड़ी नाम दिया था, ये भी आप याद रखना। नाथ पंथियों की भाषा को सदुकड़ी नाम दिया। तो किसने दिया? तो ये दिया शुक्ल जी ने। किसने? शुक्ल जी ने। ठीक है, आगे देखें तो गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, ये भी याद रखना। ये किसने कहा? तो ये तुलसीदास जी ने। क्या कहा? गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, ये किसने कहा? तो ये कहा तुलसीदास जी ने। तुलसीदास ने कहा है। ठीक है, तुलसीदास जी ने ये कहा है। इनके अलावा और देखें गोरखनाथ जी के बारे में तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमा मंडित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। ठीक है, और गोरखनाथ जी अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। ये बात किसने कही है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कही है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, उन्होंने क्या कहा गोरखनाथ जी के बारे में? उन्होंने कहा है कि शंकराचार्य के बाद शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ है। ये किसने कहा? आचार्य हजारी प्रसाद ने कहा है। और हजारी प्रसाद ने ये भी कहा है कि ये जो है वो अपने युग के सबसे बड़ा नेता थे। अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। कौन थे? गोरखनाथ जी। और ये बात किसने कही है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कही है। ठीक है, और इनके बारे में देखें तो इनके बारे में और भी हमें देखने को मिलता है, और भी विद्वानों ने इनके बारे में क्या कहा है।
तो एक जगह राम कुमार वर्मा, क्या कहते हैं, राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा ने क्या कहा, राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा ने गोरखनाथ का महत्व व्यंजित करते हुए कहा कि इनका सबसे बड़ा योगदान इनका सबसे बड़ा योगदान किनका, गोरखनाथ जी का सबसे बड़ा योगदान पहली बार ईश्वरवाद की निश्चित अवधारणा प्रस्तुत करना तथा अपने समय की तंत्र मंत्र से भयभीत जनता को भयमुक्त करना है। ये कहा है राम कुमार वर्मा ने कि इनका सबसे बड़ा योगदान पहली बार ईश्वरवाद की निश्चित अवधारणा प्रस्तुत करना तथा अपने समय की तंत्र मंत्र से भयभीत जनता को मुक्त करना है। भयभीत जनता को भयमुक्त करना है। ये इतना आप याद रखना, इतनी लाइन इसके अंदर, ठीक है। और एक इनकी भाषा देखें तो खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी है, जिन्हें राम कुमार वर्मा ने हमने देखा था, सॉरी रामचंद्र शुक्ल ने इसे दुकड़ी कहा था, ठीक है, ये हो जाएगा। और इसके अंदर देखें तो गोरखनाथ जी के द्वारा संस्कृत ग्रंथों की रचना भी की गई थी। अगर कुछ देखें संस्कृत के ग्रंथ, ये भी देख सकते हैं हम, गोरखनाथ जी द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ, गोरखनाथ जी द्वारा रचित है संस्कृत ग्रंथ। इनमें देखें तो है सिद्ध सिद्धांत पद्धति, कौन कौन से हैं, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, आगे विवेक मार्तंड, और एक है विराट पुराण, फिर आता है शक्ति संगम तंत्र, फिर एक आता है निरंजन पुराण। तो ये कुछ ग्रंथ है जो गोरखनाथ जी ने संस्कृत के अंदर लिखे थे, ठीक है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, विराट पुराण, शक्ति संगम तंत्र, ठीक है। तो ये यहाँ गोरखनाथ जी के द्वारा लिखित ग्रंथ है, ठीक है। इतने इनके ग्रंथ हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है साथियों, तो आज जो हमने देखा नाथ साहित्य पढ़ा, और नाथ साहित्य की हमने पूरा विश्लेषण जो है वो एक क्लास में कर लिया, ठीक है। तो आज का जो हमारा नाथ साहित्य है वो कंप्लीट होता है, और इसी के साथ आदिकाल के जो हमने 4 भाग किए थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब इनके अलावा भी कुछ रचनाएं रह गई है, जैसे हमने देखा था कि जो
रचनाएं इन चारों विधाओं के अंदर नहीं आती है, वो अलग रह गई है, फिर वो उनको अलग अलग नाम दिए गए थे। ठीक है, तो जिसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी तो कहते हैं कि सभी रचनाएं जो है वो आदिकाल के अंदर आती है, लेकिन जैसे रामचंद्र शुक्ल है तो उन्होंने कहा कि फुटकल रचनाएं हैं, और नगेंद्र कहते हैं कि स्वतंत्र कालीन रचनाएं हैं। तो इस तरीके से उन्होंने कहा। तो अब हम जो है उन रचनाओं को जो बन गई उनको पढ़ेंगे, और साथ में ये भी देखेंगे कि हिंदी साहित्य के आदिकाल के अंदर जो गद्य पद्य है वो भी देखते हैं कि कौन कौन सी रचनाएं उसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है साथियों, तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।